फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ समाअत। फुल कोर्ट की तश्कील पर फैसला महफूज, कल सुनाया जाएगा। दरख्वास्त गुजारों के वकला की फुल कोर्ट की मुखालिफत। सुप्रीम कोर्ट बार और चेयरमैन पीटीआई के वकील ने भी मुखालिफत कर दी। एतजाज अहसन की फुल कोर्ट की मशरूत हिमायत। कहा, तमाम मुल्जिमान को अदालती तहवील में जेल भेजा जाए तो फुल कोर्ट पर आमादा हूँ। ये सुनकर तकलीफ हुई कि 2 जजेस ने कहा कि वो बेंच को तस्लीम ही नहीं करते। अदलिया को बेंच के तनाज़ात पर स्टैंड लेना होगा। लतीफ़ खोसा ने कहा कि मुल्जिमान की हालत अच्छी नहीं। एक मजिस्ट्रेट ने मुल्जिम का एतराफ़ी बयान लेने से भी इनकार किया था। मजिस्ट्रेट ने कहा कि मुल्जिम तो अपने पाँव पर खड़ा तक नहीं हो सकता, बयान कैसे लूँ। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ समाअत। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने फौज की तहवील में मौजूद 102 अफराद की फहरिस्त पेश कर दी। फहरिस्त के साथ 9 मई को हमले की जगहों का भी जिक्र किया गया। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 7 मुल्जिम GHQ, 3 आर्मी इंस्टीट्यूट, 27 कोर कमांडर हाउस हमले में मुलविस हैं। 4 मुल्तान, 10 गुजरांवाला गैरिजन, 8 ISI दफ्तर, 5 PF बेस मियांवाली हमले में मुलविस हैं। 14 चकदरा, 7 पंजाब रिचमेंट सेंटर मर्दान, 3 एपटाबाद, 10 बनू गैरिजन पर हमले में मुलविस हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर लगता है कि मुल्जिमान के खिलाफ मवाद के नाम पर सिर्फ तस्वीरें हैं। आप शायद कोई नई अदालती मिसाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कानून पिक एंड चूज की इजाज़त नहीं देता। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि तमाम गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ बराह रास्त शवाहिद हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि किसी फोरम पर शवाहिद पेश होना चाहिए जो हुकूमती दावे को परख सके। किसी फोरम पर मवाद पेश होगा तो पता चलेगा कि आपका दावा दुरुस्त है या नहीं। रवा माह मुद्दत पूरी करके घर जाना है। बातें बहुत हो गई, अब अमल से तरक्की के अहदाफ हासिल करने हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का समिट से खिताब। कहा, नैब ने लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। करप्ट लोगों की करप्शन को नजरअंदाज किया गया। मसाइल का गैर रवायती हल देने वाले लोग भी नैब का शिकार हो गए। हमने पाकिस्तान के साथ 75 साल जुल्म किया है। गरीब आवाम के साथ ज्यादती की गई, उनको हक नहीं दिया। बदकिस्मती से आज मुआशरा तकसीम हो चुका। रिकॉर्ड एक मंसूबा खास अहमियत का हामिल है। मेहनत के साथ अपनी मंजिल हासिल करेंगे। समिट में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। वफाकी वुज़रा और गैर मुल्की सरमायाकारों की बड़ी तादाद भी समिट में शरीक हुई। अवाम को महंगाई का जोरदार झटका। पेट्रोल की कीमत में एकमुश्त 19 रुपए 95 पैसे फी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल की कीमत 19 रुपए 90 पैसे बढ़ा दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपए 95 पैसे, डीजल की 273 रुपए 40 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का इत्तलाक फौरी तौर पर हो गया। एहसासदार कहते हैं कि आलमी सतह पर पिछले 15 दिन में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी से नई कीमतों का ऐलान किया गया। सबको पता है कि हम IMF के प्रोग्राम में हैं, हमारी कमिटमेंट है। मुल्की मफाद को देखते हुए कम से कम इजाफा किया गया। अवाम ने पेट्रोल में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि हुकूमत रिलीफ के बजाय तकलीफ दे रही है। तोशाखाना केस की समाअत। चेयरमैन PTI ने अदालत में 342 का बयान रिकॉर्ड करवा दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैंने शिकायत कुनिंदा के बयानात नहीं सुने क्योंकि मेरी मौजूदगी में रिकॉर्ड नहीं हुए। मेरी मौजूदगी में फर्द जुर्म आयद नहीं की गई, ना मुझे फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई गई। मैंने किसी को केस में नुमाइंदा मुकर्रर ही नहीं किया। सेशन अदालत ने खुद ही मेरा नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया था। सेशन खुद मेरा नुमाइंदा मुकर्रर नहीं कर सकती। मेरी गैर मौजूदगी में गवाहान का बयान रिकॉर्ड करने का कानून इजाज़त नहीं देता। मेरी गैर मौजूदगी में कलम बंद किया गया गवाहान का बयान मेरे सामने नहीं पढ़ा जा सकता। तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा की तबीयत में बेहतरी। डॉक्टर्स के मुताबिक रिजवाना की ऑक्सीजन बहाल हो गई। हल्की फुल्की खुराक खाना शुरू कर दी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से राबता। बच्ची की हालत से मुतल्लिक आगाह किया। वालिदैन की इस्तदा वज़ीर-ए-आज़म तक पहुँचाई गई। कहा, बच्ची के वालिदैन ने मुलाकात में इंसाफ और मदद की अपील की है। वज़ीर-ए-आज़म की मज़लूम खानदान की हर मुमकिन मदद और फौरी इंसाफ की यकीन दहानी। उधर रिजवाना तशद्दुद केस की मरकजी मुल्जिमा की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर। अदालत ने 7 अगस्त तक गिरफ्तारी से रोक दिया।
कोयटा के इलाके जरगोनाबाद में पोलियो टीम पर फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद, मुलजिम फायरिंग के बाद फरार हो गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान का नोटिस, वाक़े की मज़म्मत, IG से रिपोर्ट तलब। अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो कहते हैं कि मुल्क दुश्मन अनासिर अपने नापाक अज़ाइम की तकमील के लिए पोलियो मुहिम नाकाम बनाना चाहते हैं। मुलव्विस अनासिर को कानून की गिरफ्त में लाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 कौमी असम्बली से मंजूर। बिल ज़िमनी एजेंडे के तहत पास किया गया। बिल डॉक्टर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने ऐवान में पेश किया। अरकान असम्बली की ज़िमनी एजेंडे की कॉपियां फराहम किए बगैर कानून साजी पर तनकीद। अब्दुल अकबर चुचराली ने कहा, आप घोड़े पर सवार होकर बिल पास करा रहे हैं, हमें कानून साजी की कॉपी तक फराहम नहीं की गई। सिंध में PP के खिलाफ अलायंस बनने और इलेक्शन में ताखीर होने की पेशगोई। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मंजूर वस्तान ने नया ख्वाब देख लिया। कहते हैं कि पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं कि मुझे आम इंतखाबात वक्त पर होते नजर नहीं आ रहे। हो सकता है कि आम इंतखाबात अच्छे खासे वक्त के लिए मुलतवी हो जाएं। इलेक्शन मुलतवी कराने में आलमी कुव्वतों और कर्जा देने वालों का भी किरदार होगा। चेयरमैन PTI और नवाज शरीफ आपस में तल्खियां दूर करें, मुल्क के हालात मामूल पर लाए। इंतखाबात से कबल मिसाक जमहूरियत किया जाए। फवाद चौधरी का नून लीग और PTI को मुफाहमत का मशवरा, कहा तल्खियां कम होने तक मुल्क में इलेक्शन कैसे मुमकिन है। इंतखाबात हो भी गए तो मसाइल कैसे हल होंगे। हम आपस की लड़ाइयों से बाहर ही नहीं निकल रहे। मुल्क में जमहूरियत का माहौल नहीं, इन हालात में इलेक्शन से बेहतर है मजलिस शूरा बना लें। IMF के साथ मुआहदा एक मजबूरी थी। चेयरमैन PTI ने मुल्क को तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया। उसने IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, हर चीज का इल्जाम मुखालफिन पर लगाने की कोशिश की। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, हुकूमत की मुद्दत पूरी होने वाली है, आखिरी अशरा चल रहा है। ऐसा सिस्टम बनाया है जो हुकूमत के खत्म होने पर मुतासिर नहीं होगा। इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क में हुकूमत बनाएगी। मंजूर वसान के ख्वाब पर तबसरा नहीं करूंगा। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाए रावी में सधनाई और दरियाए सिंध में तौसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। 4 से 6 अगस्त के दौरान दरियाए जहलम में मंगला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब का खदशा। दरियाए सिंध में गुद्दू और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए सतलुज में हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम के मकाम पर बहाव तेज। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। औस्ता मोहम्मद और अतराफ में 3 देहात और फसलें ज़ेरे-आब। पानी घरों में दाखिल। मिट्री नहर में शिगाव से मजीद 5 देहात ज़ेरे-आब आ गए। दरियाओं से दूर रहने की हिदायत। इंतजामिया को किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल रखने का कह दिया गया। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर 2 भारतीय नौजवान सैलाबी रेले में बहकर पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान रेंजर्स ने रतन पॉल और हरविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इससे कबल भी एक शख्स बहकर पाकिस्तान पहुंचा था, जिसकी शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी का मुआफीनामा पेश। इलेक्शन कमीशन के मेंबर ने सवाल किया कि किसी को बुरा भला कहना पार्टी पॉलिसी आखिर कैसे हो सकती है। फवाद चौधरी ने जवाब दिया, मुल्क में माहौल ही ऐसा बना हुआ था, समझ नहीं आ रही थी कि तलखियों में कहां जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिमार्क्स दिए कि मुआफी की पहली 3 लाइनों में आपने कंडीशंस डाली हैं, आप सही तरीके से मुआफी लिखते वरना शो कॉज नोटिस का जवाब देते। फैसल चौधरी ने इस्तदा की कि ये तकनीकी मामलात हैं, हमारी मुआफी कबूल करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि मुआफीनामा देखकर अगली समात में फैसला देंगे। केस की समात 15 अगस्त तक मुलतवी। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में हिरासगी की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। मुबैना वीडियोस को पब्लिक करने से रोकने की इस्तदा। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुबैना वीडियोस शेयर करने से रोका जाए ताकि तलबा को ब्लैकमेल ना किया जा सके। मुबैना वीडियोस शेयर करने से उनकी जान को खतरा हो सकता है।
सियासी अफराद की मुदाखलत के बाद शफाफ तहकीकात मुमकिन नहीं। सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बगैर IG पंजाब समेत किसी तहकीकाती ऑफिसर का तबादला न किया जाए। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त पर एतराज बरकरार रखा। मोदी के भारत में अक़लियतों के लिए जमीन तंग हो गई। नौजवान नस्ल मोदी की पॉलिसियों से इंतहा पसंद बन गई। मुसलमान बुजुर्ग को ट्रेन में नमाज पढ़ता देखकर हिंदू नौजवानों ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। नौजवानों की जानिब से बदतहजीबी के बावजूद बुजुर्ग इत्मीनान से नमाज में मशगूल रहे। एशेज सीरीज के इख्तिताम के साथ ही 2 खिलाड़ियों का कैरियर भी खत्म। इंग्लिश टीम के स्टुअर्ट ब्रैड और मोइन अली ने रिटायरमेंट ले ली। ब्रॉड ने करियर के आखिरी मैच में आखिरी गेंद पर छक्का लगाया, आखिरी गेंद पर 1 विकेट भी हासिल की। मैच के इख्तिताम पर खिलाड़ियों का ब्रॉड और मोइन को खिराजे तहसीन साबिक और मौजूदा क्रिकेटर्स ने भी अलविदा किया। कप्तान बाबर आजम मिसबाउल हक ने शानदार करियर पर मुबारकबाद भी दी। लंकन प्रीमियर लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने धाक बैठा दी। कोलंबो स्ट्राइकर की तरफ से खेलते हुए बाबर आजम के निस्फ सेंचुरी, 59 रन की मैन ऑफ द मैच इनिंग्स खेली। नसीम शाह की शानदार बॉलिंग ने भी कोलंबो स्ट्राइकर की फतह में भरपूर किरदार अदा किया।